आज सरपंच निर्वाचित घोषित हुए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं धन्यवाद जनता को करती, पंचायत के जनता को धन्यवाद करती हूँ। मैं इन्हीं लोगों के चलते आज सरपंच पद से जीती हूँ। काफ़ी घमासान लड़ाई था, क्या आपको लगा था कि हम चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, तो किस तरह से फिर घोषित चुनाव जीते? जनता लोग के आशीर्वाद से हम जीते। इसी का तो परिणाम है भाई। फिर बोल रहे हैं, पहले भी बोले हैं, फिर बोल रहे हैं कि फिरंगी पंचायत ये घोषित कर चुकी है कि नोट फॉर वोट। यहाँ अब नोट नहीं चलेगा, यहाँ ओनली पर वोट चलेगा और वोट उसी को मिलेगा जो जनता का काम करेगा। यहाँ दारू मुर्गा अब नहीं चलेगा फिरंगी पंचायत में। ये इस चुनाव में साबित कर चुकी है फिरंगी पंचायत की जनता, और आगे भी जो चुनाव होने वाला है। क्या लगता है आपको मुखिया जी, इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? देखना क्या है भाई, बाहुबल धन बल समाप्त हुआ, अहंकार खत्म हुआ, घमंड चकनाचूर हो गया। बिल्कुल 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 अभी तक घमंड दिमाग में जो पला है कि जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। ये तो पता चल गया कि सरपंच पहले कौन बनाया था, आज की स्थिति क्या है। अब वार्ड का चुनाव जीत करके दिखा दे लोग, यही बहुत धन्यवाद है। चलिए, न्यायपालिका का सबसे बड़ा पोस्ट इनको दिया गया है, फिरंगी पंचायत किस तरह से निर्वहन करेंगे? ईमानदारी पूर्वक निर्वहन। मेरे साथ मैं मुखिया था, ये वार्ड अच्छा से अपने वार्ड का निर्वहन में की है, और पूरे पंचायत के साथ न्याय संगति काम भी करें। आज फिरंगी पंचायत में सरपंच का निर्वाचित आप घोषित हुए, आपकी माता जी घोषित हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, ये जीत मेरी माता जी का नहीं है, ये जीत पूरी फिरंगी पंचायत की जनता की है। और ये जीत को लाने के लिए पूरी जनता मेरे साथ थी। पूरी फिरंगी पंचायत की जनता एक साथ आई, एक मुश्त आई, और ऐसे कैंडिडेट को हम लोग हराए हैं कि जो मतलब लगता था कि उसको हराना ही मुश्किल है। इस फिरंगी पंचायत में कोई ऐसा नहीं लगता था कि वो चुनाव हारेंगे। वैसे कैंडिडेट को हम लोग चुनाव हराए हैं, और ये हमारी जीत नहीं है, ये मेरी जनता की जीत है, और ये आगे भी चलती रहेगी। जीत का मास्टरमाइंड थे, वो बोलते थे कि हम जिसको चाहेंगे फिरंगी पंचायत में वही जीतेगा। देखिए, ये नोट फॉर वोट हुआ है। एक तरफ नोट था, एक तरफ वोट था। तो मेरे पास नोट नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो हम लोग वोट के सहारे गए थे चुनाव में, और हर दरवाजे पे जाके हाथ जोड़ के विनती किए थे कि एक बार विकास चलिए, फिरंगी पंचायत को एक बार विकास की तरफ लेके आइए। और जनता ने हमारी बात को बहुत गहराई से सुनी, और इस बार वोट को जवाब वोट से जनता ने दी है, फिरंगी पंचायत के जनता ने। अच्छा, ये माना जा रहा था कि अगर इस सरपंच की जीत घोषित हो जाती है उनकी, तो मुखिया का भी चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। देखिए, मुखिया का चुनाव तो 26 में आने वाली है। अभी तो फिलहाल हम लोग सरपंच का चुनाव जीत चुके हैं, और आगे भी जो भी रिजल्ट आएगा तो समझ लीजिए कि अब नोट की लड़ाई फिरंगी पंचायत से ख़त्म हो गई। अब जब भी लड़ाई रहेगी तो वोट की लड़ाई रहेगी। जो फिरंगी पंचायत में काम करेगा वही मुखिया बनेगा, वही सरपंच बनेगा, वही बीडीसी बनेगा। अब नोट की कोई वैल्यू फिरंगी पंचायत में नहीं है। नोट को हमारे वोटर ने रद्द कर दिया है, हमारी जनता ने रद्द कर दी है। दारू और पैसा नहीं चलेगा, मुर्गा नहीं चलेगा, सिर्फ काम चलेगा। सबसे बड़ी बात आई थी कि पंचायत में चुनाव करते समय काफ़ी लोगों का सूची से नाम कट गया था। जी, ये तो मतलब हम लोग के भी कॉल आया, पूरे पंचायत से कॉल आया। हम लोग डायरेक्ट डीएम साहब से बात किए, वीडियो साहब से बात किए, तो डीएम साहब बोले कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। वीडियो साहब भी बोले इसमें कुछ नहीं हो सकता है। डीएम साहब का कहना था कि आप लोग 5 दिन पहले जब वोटर लिस्ट मिला तो चेक करके आपत्ति पत्र दर्ज करना था, जो कि कोई नहीं दर्ज किया था। नहीं हम किए थे, नहीं कोई मेरा अगेंस्ट में जो कैंडिडेट था वो किया था। तो डीएम साहब बोले कि अब इसी पर चुनाव होगा, तो हम उनके डीएम साहब का निर्णय मान लिए, और इस पर हम लोग चुनाव कराएं, और चुनाव में जीत हासिल किए। और फिरंगी पंचायत की जनता को फिर एक बार हम धन्यवाद दे रहे हैं कि जनता ने वोट चुना है। काफ़ी जिम्मेवार पोस्ट मिला है आपको, न्याय पदिका मिला है, किस तरह से न्याय करिएगा? फिरंगी पंचायत की जनता हम पे विश्वास जताई है, तो फिरंगी पंचायत की जनता का हम विश्वास नहीं तोड़ेंगे। मेरी माता जी सरपंच बनी है, तो बिल्कुल जनता को खुश करके रखेंगे हम लोग, और हर तरफ से फैसला बराबर की होगी। कोई
व्यक्ति दुखी नहीं होगा, यही हमारी प्रयास रहे। देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी ज़मीन से की समस्या आती है। जी बिल्कुल, फिरनी पंचायत में भी ऐसा समस्या बहुत रहा है। बहुतों लोगों का कंप्लेन ऐसा है कि वंशावली का जो प्रॉब्लम है हमारे पंचायत में 4 साल से इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि ओरिजिनल वंशावली है उस पर भी सिग्नेचर जल्दी नहीं होता, और डुप्लीकेट वंशावली है उस पर जल्दी सिग्नेचर हो जाता है, क्योंकि वो लगाव के लोग रहते हैं। तो ये समस्या अब खत्म हो जाएगी और ये करवा आगे भी चलता रहे। कितनी वोट से जीत हासिल की आपने? हम लोग 163 वोट से, मेरी मम्मी रेणु देवी जी जीत हासिल की। कितना टोटल वोट आपको आया? 1406 हमारा वोट। उनका वोट? अब मिला लीजिए 2650 टोटल मत था। कितना तो पोल हुआ था? 1406 मेरा हुआ। टोटल वोट कितना पोल हुआ था? 2650। चलिए, क्या माता जी का नाम है आपका? मेरे माता जी का नाम रेणु देवी है, मेरा नाम विकास कुमार त्रिवेदी है। हम फिरनी पंचायत के निवासी, ग्राम धरारा के निवासी, वार्ड नंबर 8 के हैं। और ये मेरे पिताजी मिथिलेश त्रिवेदी हैं। इन्हीं के चेहरा पे चुनाव लड़ा गया था और फिरनी पंचायत से इनको झोली भर के आशीर्वाद मिला है। बच्चा से लेके जवान से लेके महिला से लेके बुजुर्ग से लेके सभी ने अपना आशीर्वाद बताया। सभी का प्रयास यही था कि सही जगह पहुंच जाए और वही हुआ। फिरनी पंचायत ने सही नेता को चुना है और मैं वादा करता हूं कि जिस प्रकार हमारे मम्मी को चुना गया है, मेरे माता जी को चुना गया है, उस प्रकार से हर काम का सुनवाई हम लोग करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे। ठीक। क्या संदेश देना चाहेंगे फिरनी पंचायत के जनता का? जीत हासिल की है आपने। जय भारत जय। मेरा नाम मिथिलेश कुमार त्रिवेदी पड़ता है। मैं अपना वार्ड नंबर 8 से, हम वार्ड में भी 2 बार 3 बार जीते हैं, जनता को सेवा कर रहे हैं। हम लोग कुछ भी प्रतिनिधि नहीं हैं, कभी जनता को किसी भाई के न बुराई, हम पूरा प्रखंडे के हम काम करते हैं। हमको बच्चे तक कीनते हैं। धन्यवाद। जो हम प्रतिज्ञा लिया है पंचायत में हाथ जोड़े हैं, सब भाई को, माँ बहन मैंने सब लोग का हाथ जोड़े हैं कि मैं वादा दिया हूँ। एक बात लोग बार बार बोलती थी कि जो आता है तो बोलता है कि कुछ करता नहीं है। हम मैंने देखिए, हमको कोई जनता में वैल्यूशन नहीं दिया गया है। एक बार दीजिए, अगर वादा नहीं पूरेंगे तो पूरा फिरनी पंचायत अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। काफ़ी जिम्मेदार पोस्ट मिला है, किस तरह से निर्वहन करिएगा आप? बहुत बढ़िया। जो उन लोग 4 वर्ष में नहीं किया है वो मैं 6 महीने में कर दिखा दूंगा। ठीक, ये मेरा वादा है। ठीक। हम पंचायत के फिरनी के वार्ड नंबर 8 के 2006 में मेरे पत्नी पंच थी। उसके बाद 2011 में भी रिंकू देवी पंच हुई। उसके बाद 2021 में भी हमारी पत्नी पंच सदस्य हुई। इसलिए हुई कि हमारे गांव के लोग बहुत मतलब हमको प्यार। अभी भी पंच है? जी भी हम पत्नी है। चलिए, सरपंच से मिलजुल के किस तरह से काम होगा? बहुत खुशी हुआ, इसलिए कि जब से सरपंच, हमारे माननीय सरपंच जी का मृत्यु हुआ है, तब से काम में बहुत विलम्ब हो रहा है। उप सरपंच की जिम्मेवारी मिला हुआ था, लेकिन उप सरपंच की जिम्मेवारी अच्छा से नहीं निभा पाए। इसलिए हमारा बहुत खुशी है कि हमारे वार्ड नंबर 8 के सरपंच महोदय का चुनाव हुआ है। तो हमारा उम्मीद है कि अच्छा से ये काम आगे करेगी और करते रहेंगे। आज फिरनी पंचायत में सरपंच का निर्वाचित आप घोषित हुए, आपकी माता जी घोषित हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, ये जीत मेरी माता जी का नहीं है, ये जीत पूरी फिरनी पंचायत की जनता की है। और ये जीत को लाने के लिए पूरी जनता मेरे साथ थी। पूरी फिरनी पंचायत की जनता एक साथ आई, एक मुश्त आई। और ऐसे कैंडिडेट को हम लोग हराए हैं कि जो मतलब लगता था कि उसको हराना ही मुश्किल है। इस फिरनी पंचायत में कोई ऐसा नहीं लगता था कि वो चुनाव हारेंगे। वैसे कैंडिडेट को हम लोग चुनाव हराए हैं और ये हमारी जीत नहीं है, ये मेरी जनता की जीत है और ये आगे भी चलती रहेगी। जीत पीछे मान लो पीछे से होने जाए बुला ले
सरपंच का निर्वाचित घोषित हुए हैं और आपके साथ भी पैक्स में इसी तरह का घमासान लड़ाई थी, क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से सुनने वाले सारे श्रोता लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा कि जो जीत हुआ है जनता का जीत हुआ है। और आपने जो पिछला नाम लिया पैक्स में उन्होंने गलत तरीके से नाम ऐड किया था, उसका जानकारी हम लोगों को नहीं था। और अभी जो जनता ने जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। सचमुच जो विकास बाबू बोल रहे हैं कि जो नोट वाला सिस्टम चल रहा है अब वो पंचायत में ख़त्म हो जाएगा। जो काम करेगा उसी को जीत मिलेगी। और आज जनता ने दिखा दिया कि हाँ, जो काम करेगा और जो उसके योग्य है उसी को जीत मिलेगा। और जो पैक्स वाला जो बता रहे थे आप, उसमें बहुत धांधली किया गया था, हमको नहीं आइडिया था। फर्स्ट बार मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें ऐसे लोगों का नाम ऐड किया गया है जो उनके रिलेशन से जुड़े हुए थे, वही वोट उनको जीत दिलाया, वहाँ भी उनको हारता। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आई थी इस चुनाव में, नाम सूची से बहुत लोगों को कटा था। जी देखिए, यहाँ नाम तो सूची से कटा हुआ है। हमने भी डीएम साहब से बात किया, उन्होंने बोला जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें सारे लोगों का नाम है, लेकिन इसमें नाम कटा गया है। इसमें सरकारी अधिकारी की संलिप्तता है। जहाँ तक मेरे अनुसार, मैंने डीएम से बात किया तो डीएम साहब ने बोला कि सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सरकारी अधिकारी संलिप्त है तभी नाम को काटा गया है। ऐसा हम लोग इसका जांच करवाएंगे। एक बार हम लोग वहाँ जाएंगे डीएम साहब के पास, हम लोग बैठेंगे और इस बात को रखेंगे कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ। बात हुई थी आपकी? हाँ, डीएम साहब से बात हुई थी हमारे, तो उन्होंने बोला कि सर हम देख रहे हैं, जैसा होगा आपको बताएंगे। उसके बाद आप लोग नहीं उसके बाद फिर हम लोग भी मतलब बोले कि सर हाँ, अभी इंस्टेंट हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हम भी सोचेंगे सर। एक बार हम लोग जरूर डीएम साहब से मिलेंगे और इस बात को रखेंगे कि बहुत सारे लोगों का इस चुनाव में नाम को काटा गया है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो सरपंच की जो चाची है, जनता ने दिखा दिया है कि हाँ, जो आदमी काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जो धांधली तौर पे पैसा देके इधर उधर किसी को गुमराह करके आप वोट खरीद रहे हैं, तो वो वाला पंचायत खत्म हो गया। और केंद्रीय पंचायत उसको वोट देगी जो आदमी काम के योग्य होगा, जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। पीछे से होने जाए पापा। हाथ जोड़ो भैया